हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए और किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेड करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फिर आप बोलते हैं बोला सर वीडियो मिलती नहीं है। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि या तो आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बीच बीच में कोई ऐसी चीज़ें भी डालता रहता हूँ जिसमें फिर आपको वो जानकारी नहीं मिल पाती है। ओके, तो ये सारी जो लाइंस थी उनको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। बस ये लेटेस्ट टाइम की लाइन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने आज क्या किया। ठीक है, जैसा कि जो हमारी उम्मीद थी, मार्केट एग्जैक्ट आपका देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये कंटिन्यू आपके यहाँ से मार्केट में रिकवरी। अब आज यहाँ पर लोगों को जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों हुआ होगा उसका रीजन है, देखिए समझिए। मार्केट ने एक बड़ी यहाँ पर, अगर आप जैसे ये 30 मिनट की कैंडल है, अब इसी कैंडल को अगर आप यहाँ पर 15 मिनट में ले लेते हैं तो 15 मिनट में इस तरह से कुछ कैंडल्स बनती है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर जो रेड कैंडल की क्लोजिंग आई है, अगर यहाँ ये सोच करके लोगों ने पुट लिया होगा तो पुट में एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, लगभग 150 पॉइंट का आपका गैप डाउन ओपनिंग दिया था निफ्टी ने। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिला होगा। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो सोच समझ के आपको काम करना है, और यहाँ पर साथ साथ अगर आपने हेजिंग भी कर लिया होगा ना, तब तो आपको और भी डर नहीं लगा होगा और आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट का ट्रेड मिला होगा। तो इस तरह से आप काम काज करिए, कोई दिक्कत नहीं आती है मार्केट में। देखिए, बस हेजिंग के साथ काम करिए, एंजॉय करिए। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, जिस तरह से आज भी आपने अगर हेजिंग किया होगा, सुबह यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था कि आपको 22,400 की आपको पुट को सेल करना चाहिए एंड 22,200 की आपको पुट को 2 लाट आपको बाई कर लेना चाहिए। आपने उसमें भी हेजिंग किया होगा। मार्केट आपकी ऊपर गई नीचे गई, जहाँ जाए कोई मर्जी मतलब नहीं है, तब भी आपको यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी बिना डर के। अब यहाँ पर एक चीज़ होता है कि देखिए, डर हमें क्यों लगता है? सिंपल है। डर पता है किसको लगता है? हम चूंकि ठोकर हर जगह खाते हैं, इस मार्केट के अंदर हम हर जगह ठोकर खाते हैं। तो जब एक इंसान ठोकर खाता है ना बार बार, तो उसको हर एक चीज़ में डर लगना शुरू होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दूध का जला बच्चा छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो सेम वही कहानी इस मार्केट के अंदर है। मार्केट डराती है आपको, हर जगह डराएगी। ऐसा आप सोचना ही नहीं कि नहीं नहीं आपने जहाँ से कोई चीज़ बाई किया वहीं तक कंटिन्यू मार्केट आपकी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में। और अगर ऐसा होता तो हम बस यहाँ पर पैसा नहीं कमाते, दुनिया पैसा कमा लेती, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, भंडार हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिए, ये मार्केट का गेम है। मार्केट में ऐसा ही चलता है। मार्केट कभी गिरेगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी गिरेगी फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी फिर ऊपर जाएगी। मार्केट का ये स्ट्रक्चर ही इस तरह से चलता है। चाहे ये अप ट्रेंड में बोलिए चाहे डाउन ट्रेंड में बोलिए, तब भी इसी तरह से चलेगी मार्केट। तो आपको ऐसा घबराना नहीं है कि नहीं नहीं मैंने तो ट्रेड ले लिया तो अब यहाँ से लॉस ही हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और जैसे आप कई बार देखे हैं, जैसे आप लॉस को बुक करते हो वैसे फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है, पॉइंट भी आपको मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है। जो सेम केस आपका सेंसेक्स में हुआ है ना, हुआ ना। सेंसेक्स में आपने वहाँ पर 50-50 वाला जो ऑप्शन है लगभग था ना, आपने उसको बाई किया। ठीक है, आपने उसको बाई किया। अब बाई करने के बाद क्या होता है वहाँ पर, देखिए एक मोह माया पड़ती। अगर आप यहाँ पर कम क्वांटिटी में बाई करते, समझिएगा ये लॉजिक समझिए मार्केट का। मैं बहुत खुले मन से देखिए कोई भी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, मुझे किसी चीज़ का परवाह नहीं है कि कोई मेरे चैनल में रहे ना रहे, कोई मेरे ग्रुप में रहे ना रहे, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो आप जानते हैं। तो जो भी मैं बताता हूँ ना, वो डायरेक्टली मैं थ्रस्ट करके बताता हूँ पूरा चीज़। अब आप एक बात बताइए कि 50-50 का आपने ऑप्शन मान लीजिए कोई बाई किया। अगर खुद सोचिएगा, सिंपल सोचिएगा, अगर आपने 1 लाट यहाँ पर बाई किया होता, 1 लाट आपने यहाँ पर बाई किया होता, आपकी टोटल यहाँ पर क्या लगी कास्ट? आप बताइए क्या लगी आपकी कास्ट यहाँ पर दोनों को बाई करने में? वो आपको पहले सोचना जरूरी है। ठीक है, वो आपको सोचना जरूरी है कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर काम किया है, जो हमने बाई किया है, वहाँ पर हमारा यहाँ पर कास्ट क्या लगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अगर आपका 20 का लॉट साइज होता है, ठीक है, 20 का आपका लॉट साइज है यहाँ पर, और आपने 50 वाला कोई ऑप्शन बाई किया, तो कितना आपकी कैपिटल यहाँ पर लगी? आप कितना लगी वो सोचिए। 1,000 रुपये लगा ना एक तरफ, 1,000 रुपये आपका एक तरफ लगा और दूसरी तरफ आपका 1,000 रुपये लगा। ठीक है, समझिए, दूसरी तरफ आपका 1,000 रुपये लगा। यहाँ पर आपका टोटल जो कैपिटल एंगेज हो रहा है वो टोटल आपका 2,000 रुपये यहाँ पर लग रहा है। 2,000 से ज़्यादा आपका नहीं लग रहा है।
एक बात बताइएगा, कभी आप खुद सोचिए, आप यहाँ पर दिन भर ट्रेडिंग करके न जाने ये 2,000 रुपये तो आप सिर्फ चार्जेस दे देते हैं, 2,000 आप चार्जेस दे देते हैं, और उसके बाद भी पता नहीं आप कितना बड़ा लॉस ले लेते हैं। लेकिन एक सेफ ट्रेड आप सिर्फ ये सोच के नहीं कर सकते कि नहीं यार मेरा यहाँ पर लॉस भी तो होगा, तो मैक्स लॉस यहाँ पर 2,000 है, उससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता है। ऐसे ही होता है ना भाई, आपका मैक्स लॉस यहाँ पर 2,000 होगा, उससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता, ये आपको पता है। जबकि फिर भी आप गलती क्या करते हो, जैसे आपका यहाँ पर आपको मान लीजिए 500 का भी लॉस दिखाना शुरू कर देता है, या आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का भी लॉस दिखाना शुरू कर देगा ना, आप क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जिट मार देते हैं, खत्म हो गया सर मेरा 1,000 रुपये का लॉस हो गया। अरे आपका यहाँ पर मैक्स लॉस तो पहले देखिएगा, आपको इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है मार्केट के अंदर। जब आपको कोई चीज़ ये पता लग जाए भाई, आप कोई ऑप्शन बाई करते हो, जैसे आपने 16 रुपये वाला एक ऑप्शन आपने बाई किया होगा जो मैंने आपको बताया था, और आपने थंबनेल में भी मेरे देखा होगा, कल किसी ने कमेंट भी किया था, बोला सर 16 रुपये वाला क्या 60 जाएगा कल भी, तो लो भैया मैंने पहुँचा दिया वापस। ठीक है, कमेंट आप अगर किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब सिंपल है कि अगर यहाँ पर 16 रुपये वाला ऑप्शन आपने बाई किया है तो आपको पता है, यहाँ पर अगर आप 100 क्वांटिटी बाई करते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि मेरा यहाँ पर 1,600 रुपये ही जाने वाला है, उससे बड़ा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो। लेकिन आने के लिए मेरे पास भरपूर यहाँ पर है, अगर मैं इसको डबल भी यहाँ पर कर देता हूँ, अगर ये 32 रुपये भी चला जाता है तो भी मेरे यहाँ पर कैपिटल सीधे डबल हो जाएगी। ये पहली बात हुई ना। तो यहाँ पर क्यों हम रुकेंगे ये बताइए, और मैंने आपको क्यों बोला था कि हमको एक लॉट से ट्रेड करना है, इसका लॉजिक समझिएगा सिंपल। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 16 रुपये को बोला, यहाँ पर टूट पड़ते हैं लोग 1,000 क्वांटिटी बाई करेंगे, ठीक है ना, 1,000 क्वांटिटी। चलो हालांकि ठीक है, आज ये आपका 16 से ही रिटर्न हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, तो 15 पॉइंट कुछ से रिटर्न हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात बताइए, जब आप हमेशा इसी तरह से सोचने लगेंगे, बोला नहीं नहीं जो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल सही होता है, तो कल को आप क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी डालेंगे। जब आप बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे ना, तो हो सकता है उसी दिन आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जीरो हो जाए, और आप फिर आप ब्लेम करेंगे मेरे ऊपर, बोला नहीं आपकी वजह से लॉस हो गया, जैसे किसी एक पर्सनल व्यक्ति ने किया था, मेरे को मैसेज किया था। ठीक है, पता है कि नहीं मैं 16 रुपये वाला चीज़ ले रहा हूँ या 100 रुपये वाला चीज़ ले रहा हूँ, तो मेरा लॉस यहाँ पर कितना है, तो उसके मुताबिक आप वहाँ पर रुक सकते हैं। रुकने का आपका फर्ज बनता है, तभी मार्केट में पैसा बनता है। ऐसा कभी मत सोचना कि नहीं मैंने यहाँ पर 16 रुपये में एंट्री किया या 100 रुपये में एंट्री किया तो बिल्कुल मार्केट मेरे को तुरंत जाते ही जाते ये 200 रुपये दे करके जाएगी। ज़िंदगी में अगर ये कोई ऐसा कर दे, मैं बोलता हूँ मैं मार्केट आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि नहीं वो जहाँ पर बोलता है हर दिन, जहाँ पर वो बोलता है कि नहीं बस 100 रुपये में बाई कर लो, वहाँ से ऊपर ही जाएगी मार्केट, उसका 1 पॉइंट भी नहीं डाउन जाएगी, 10 पॉइंट भी डाउन नहीं जाएगी, मैं मार्केट छोड़ने के लिए तैयार हूँ आज भी। और आज के बाद मैं किसी ना ही ग्रुप में कोई मैसेज करूँगा, ना ही मैं कोई मतलब यूट्यूब में कोई वीडियो डालूंगा। बताइए अगर ऐसा है तो, है बोलिए ये चीज़। तो अगर नहीं है ये चीज़ आपको भी पता है, तो फिर क्यों यहाँ पर क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं आप, क्यों ओवर क्वांटिटी कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? ओवर क्वांटिटी क्यों कर रहे हैं आप? आपको मैंने बता दिया कि आप अपने लॉस पर फोकस रखिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मुझे क्या करना है, और मैं वो ला करके दूंगा आपको, चाहे जहां से पैदा हो मैं पैदा करके आपको बताऊंगा कि यहां से ऐसा करना है आपको। लेकिन जब आपने लॉस ही बड़ा कर लिया, आप खुद सोचिए कि जब आपने लॉस ही यहाँ पर 2,000 से ज़्यादा ले लिया, 3,000 से ज़्यादा ले लिया, तो फिर उसमें कोई नहीं कर सकता, आप पूरा दिन माथामारी कर जाएंगे, वहां पर आपको नहीं कवर हो सकता वो चीज़। बट मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि 1,000 से 2,000 का अगर आपका लॉस हो गया ना, वहां पर मार्केट को आप बंद कर दीजिए, खत्म मत करिए। आपके पास कैपिटल क्या है, अगर वो आपने नहीं लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपने लॉस नहीं लिया इससे बड़ा, तो आपको ये प्रॉफिट आपका होगा, ये आप भी जानते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में हैं तो भली भांति आपको ये सारी चीज़ें पता है। और अगर आपने यहाँ पर 40 पॉइंट का नुकसान भी आपको दिखाया होगा, और 40 पॉइंट के नुकसान में आपने यहाँ पर एग्जिट किया होगा, तो 16 रुपये वाला जब आपने बाई किया होगा तो भी वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल गया, कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर उल्टे पुल्टे ट्रेड करेंगे, बिना लॉजिक के कोई ट्रेड करेंगे, तो देखिए वो फिर यहाँ पर कोई आपका साथ नहीं दे सकता। चाहे आप मेरे पास रहिए, चाहे आप किसी भी ज्ञानी बाबा ज्ञानी पंडित के पास चले जाइए, कोई आपको वहाँ पर नहीं कुछ भी बता करके हाथ पकड़ के कोई नहीं आपको करेगा कि नहीं ऐसे से ऐसे करो। तो कल का प्लान बहुत सिंपल है। देखिए मार्केट में आपकी जो यहाँ से आप गिरावट आई थी, इसके बाद आपकी रिकवरी किया है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऐसे करके डायरेक्टली आपका रिकवरी करके नहीं जाती। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कई बार गिरेगी, सबको यहाँ पर निकालेगी। किसको निकालेगी? जो यहाँ पर फ्यूचर के साथ बाई कर रहा है, क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी तो जो फ्यूचर बाई कर रहा है उसको बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, सिंपल बात है।
तो मार्केट ऐसा कभी नहीं कर सकती कि नहीं नहीं कंटिन्यू ऊपर जाएगी, क्योंकि जो बाई यहाँ पर नीचे कर ले उसको तो यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो सेम वही चीज़ देख लीजिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, फिर गिरी, फिर आपकी वहाँ पर ऊपर जा रही ना। तो अब यहाँ डिसाइड पॉइंट है कि क्या मार्केट और इसके ऊपर यहाँ पर इसके टॉप तक जाएगी या यहाँ से इस तरह से ये पैटर्न बना करके फिर नीचे गिर जाएगी। अब ये तो कल ही पता चलेगा हमें। ओके, बट इसी के मुताबिक हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमको प्लान करना चाहिए। देखिए सिंपल करना, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर जाना फिबोनाची में, ठीक है, फिबोनाची में जाना और इसके टॉप से और इसके लो को, यहाँ पर लो को इसको फिबोनाची ड्रा कर देना, ठीक है। इसके टॉप से इसके लो को फिबोनाची से यहाँ पर मार्क आउट कर देना। जब इसको आप मार्क आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लेवल दिखाई दे रहा होगा जो कि 22,534 का लेवल है। ओके, अब इस लेवल में आप यहाँ पर ये लगा लीजिएगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा वो मतलब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये आपका लेवल है यहाँ पर। अब ये लेवल क्या हो गया, अब आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। मतलब सिंपल समझिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। अब जब आपका ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया तो इसका मतलब ये है कि अगर कल मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुले, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ही आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नहीं करता इस लेवल का, तो यहाँ पर आपको कॉल में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मेरी बात क्लियर हो रही? हाँ, अगर इसके ऊपर निकलेगा, आपका लेवल जो है यहाँ पर 22,620 तक के भी हो सकते हैं, और मे भी कि इसका जो टॉप आपका यहाँ पर लगाया है ना, यहाँ तक भी मार्केट आपकी जाती हुई नजर आए। फिर ये पैटर्न कुछ इस तरह से आपका बन सकता है, ये समझिएगा। मेरी बात क्लियर हो रही? इस तरह से आपका कुछ पैटर्न यहाँ पर बनेगा ये। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, काल में कोई आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ पर इस जगह आपको मैंने बताया था, जब मार्केट इसका वैसे ब्रेकआउट करने लगी ना, मुझे ऐसे समझ में आया, और आपने देखा होगा रिलायंस आपका बुलिश हो रहा था, आपका HDFC बैंक बुलिश हो रहा था, आपका ICICI बैंक बुलिश हो रहा था, तभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था भैया पुट वाले यहाँ पर सतर्क हो जाओ, मतलब साइड हो जाओ। अब आप अगर यहाँ पर साइड हो गए होंगे पुट्स की ट्रेड से, तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट मिला होगा। अगर आप साइड नहीं हुए होंगे, आपको लगा होगा कि नहीं ये तो ऐसे कुछ भी बोलता रहता है, तो आपको ये पता चल गया होगा मार्केट ने अच्छा खासा धोया होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी समझना पड़ेगा कि ये जो मार्केट चलती है ना आपकी, यहाँ पर जो मार्केट जा रही है, इसके पीछे जो शेयर होते हैं ना, जो भी शेयर होते हैं, वो जिस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे उसी तरह से आपका क्या परफॉर्मेंस करेगा, इंडेक्स आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस करेगा। अकेले कोई इंडेक्स में यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं आती है कि नहीं, अकेले इंडेक्स में आपकी बाइंग सेलिंग आती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, अगर मार्केट यहीं पर खुल करके इसके नीचे जाता है, किसके नीचे, 22,470 के नीचे। ओके, ध्यान रखें, 22,470 के नीचे जाएगा तो पहला लेवल आपको कौन सा मिलेगा, 22,420 का, एंड सेकंड लेवल ये आपका यहाँ पर मिलेगा 22,350 का। ये मेरे दो लेवल हैं, नीचे के, ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर बता दिए। ओके, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है। बाकी एक ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ से नीचे से बन रही है, इसको आप बना लेना, ये लो लेवल से, और इसके यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए इस तरह से ध्यान रखना है कि आपका जो लेवल है, वही मैं आपको लेवल अभी जो बताया कि यहाँ से आपका जा करके इस जगह तक आपका यहाँ पर आ सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? बाकी इसके नीचे अगर गया तो जैसे कि अभी आपको बताया कि 22,350 तक के आपके लेवल मार्केट में देखने को मिलेंगे। ओके, निफ्टी में इतना ही है, बाकी देखेंगे जो भी होगा लाइव मार्केट के दौरान। गैप अप गैप डाउन के केस में जैसे कि सिंपल आपको बताया, गैप अप गैप डाउन के केस में कोई जल्दबाजी नहीं, मैं यहाँ पर कोई जल्दबाजी करता ही नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको तुक्का मार के नहीं बता सकता कि गैप अप के केस में हम ऐसा करेंगे, गैप डाउन के केस में ऐसा करेंगे। वो डिपेंड करेगा मार्केट के दौरान, मार्केट में क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही, तब मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको वापस बता दूं कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, तब तक हम यहाँ पर कॉल की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही? इसके ऊपर, इसके नीचे रहेगी चाहे गैप डाउन हो, तो हम यहाँ पर पुट की तरफ ही जाएंगे। हाँ, गैप अप के केस में अगर यहाँ पर मान लीजिए गैप अप हो गई, इसके ऊपर ही निकलने लगी, तो फिर जरूर हम यहाँ पर कॉल की तरफ पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए आपका निफ्टी हो गया। थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं और सेंसेक्स देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। सो फ्रेंड, ये देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि हमारा कल का डिस्कशन था कि भाई अगर इसके नीचे जाएगी तो हम पुट की तरफ जाएंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, मार्केट गैप डाउन होती, गैप डाउन होने के बाद मार्केट पूरा दिन एक ही रेंज में चलती रही, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर बैंक निफ्टी में मेरे तरफ से कोई ट्रेड नहीं बना। जब भी कभी मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है, हमेशा ध्यान देना, कभी भी जो पहली कैंडल होती है ना, पहली कैंडल,
उस पहली कैंडल का हमेशा ध्यान रखो कि अगर ये पहली कैंडल का ब्रेकआउट ना है कर रहा है, ना यहाँ पर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो फिर यहाँ पर कोई ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं होता। और सेम आज भी हुआ, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं, मेरे तरफ से यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं। अगर 150 पॉइंट की आप रेंज में आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि ये फंसने वाली बात है। तो हो सकता है कि कल भी आपका यहाँ पर इस तरह से अगर एक्टिविटी करेगी तो इस एरिया में तो हम कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे। हाँ सिंपल, इसके नीचे अगर ये निकला तो हम पुट की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर निकला तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये वहाँ से अगर ये निकलता है आपका मान लीजिए बैंक निफ्टी, तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर 48,274 का होगा। उसके बाद देन आपका ये जो रेड वाली एरिया है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर आपका मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो सेलर आपका एक्टिव हुआ था, ठीक है, जो कि 48,600 में 500 में बैठा हुआ है, तो इनको भी मार्केट टारगेट करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, नीचे की बात कर लें, वापस आपको नीचे को समझा देता हूँ। नीचे आपका जैसे कि ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा प्रीवियस भी यहाँ पर आपका क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। मार्केट नीचे निकलेगा तो नीचे के लिए जगह यहाँ पर काफ़ी खाली है। वापस समझा दूँ आपको, तो जगह कहाँ तक का खाली यहाँ पर समझिएगा, 1 घंटे के चार्ट में आप चले जाइए तब आपको पता लगेगा। ये देखिए आपका ये सपोर्ट कई बार से ये ले रहा है 1 घंटे के चार्ट में। इस सपोर्ट को आपको यहाँ पर इस तरह से बनाना है। ये लीजिए, ये सपोर्ट आपको बना करके मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट में मार्केट आपके यहाँ पर है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है दोस्त, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिएगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट में है मार्केट। इसका ब्रेकडाउन करने का मतलब है एक लंबा आपको टारगेट नीचे की तरफ देना। चूँकि आप देख रहे होंगे बैंकों में कोई अच्छा काम नहीं चल रहा है। आपने इंडस बैंक का वहाँ पर देखा होगा, आपका न्यूज आपका लोअर सर्किट लग रहा है। इस वजह से बैंकों की हालत बहुत माड़ी है, यहाँ पर खस्ता हालत चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ और भी एक नेगेटिव न्यूज आ जाए और आपका बैंक निफ्टी को बुरी तरह से यहाँ पर गिरा दिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर इसके नीचे कल के डेट में अगर बैंक निफ्टी आपका जाता है और एक आध बैंक इसका साथ दे दिए, चाहे आपका ICICI बैंक मान लीजिए, चाहे आपका HDFC बैंक मान लीजिए, तो आपका ये अच्छा खासा यहाँ पर एक नीचे की तरफ आपको टारगेट देखने को मिलेगा। बट ध्यान दें, आज आपका बैंक निफ्टी का यहाँ पर रोकने का सिर्फ एक ही यहाँ पर टाइगर जिंदा था, जो कि आपका ICICI बैंक था। अगर वो गलती से आपका गिर जाता ना, तो आज बैंक निफ्टी यहाँ से भी आपका एक अच्छा खासा लगभग 200 से 300 पॉइंट की आपकी यहाँ पर गिरावट आज की आज ही दे देता। ठीक है, तो कल भी आपको यही चीज़ ध्यान देना है, आपको नज़र रखना है किसमें, ICICI बैंक और HDFC बैंक में, वो क्या एक्टिविटी करते हैं। अगर वो निगेटिव होते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल पुट की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो बस बैंक निफ्टी में इतना ही है, इस सपोर्ट का जरूर नीचे आप ध्यान रखें। चलिए सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में हमारा क्या प्लान हो। तो बड़े भाई देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सब कुछ आपको बताया गया था लाइव मार्केट के दौरान। यहाँ पर आपको 74,157 तक के लेवल दिए गए थे। इसके बाद आपको ये जो ऊपर का ये बनाया गया था यहाँ पर ये, और इसका रीजन सब कुछ था, क्या बताया था, ये जो बिक होती है इनका बहुत आपको ध्यान रखना है। और आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि आपका 74,200 तक का अराउंड आपका यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया। प्रूफ रखने का मतलब सिंपल एक ही चीज़ का है कि अगर आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ का अपडेट मिल जाए ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं, वो ट्रेड लेना आपकी मर्जी है, आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का आपको ट्रेड लेना है, वो आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। बट बात यह है कि अगर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाए कि नहीं यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से गिर भी सकता है, तो आप यहाँ पर सतर्क हो सकते हैं और आप अपने यहाँ लॉस को यहाँ पर बचा सकते हैं। बाकी मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। सिंपल समझिएगा, अगर मेरे को मार्केट में यहाँ पर थोड़ा बहुत भी, मैं बोलता हूँ 20% भी मेरे को कुछ आता है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपका लॉस ना हो। बस मेरा मेन मुद्दा ही यही है कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए, और जब आपका लॉस नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है आप यहाँ पर प्रॉफिट में आएंगे। तो देखिए, ट्रेड लेना आपकी मर्जी है, ट्रेड ना लेना वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं आपकी कैपिटल नहीं देख रहा हूँ कि आपके पास क्या कितनी कैपिटल है, बट वापस बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर कैपिटल अगर आपकी ज़्यादा है, ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं, तो कोशिश ये आपको करना है कि 20 to 30% कैपिटल ही यूज करिए ऑप्शन बाइंग में। 100% कैपिटल कभी भी यूज नहीं करना, नहीं तो आपको वहाँ पर बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके, चलिए सेम कल का यही है। यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, और आपका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है 74,200 का, आपको यहाँ पता ही चल रहा होगा। सपोर्ट की बात करें तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बिक एक बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर बिक बना था, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि 74,000 तक आपका यहाँ पर नीचे आया था। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो क्लोजिंग आई है 74,160 के आसपास आपकी क्लोजिंग आई है।
ठीक है, अब यहाँ पर बात एक चीज़ की आती है कि आप यहाँ पर एक काम करिएगा, 5 मिनट की कैंडल में चले जाइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 5 मिनट के कैंडल में जाते हैं, इसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, इसको आप यहाँ पर बना लीजिएगा एज ए क्या सपोर्ट। ठीक है, एज ए सपोर्ट आप बना लीजिएगा, मतलब 74,097 का। अब ये तो आपका एक रेंज हो गया। रेंज से नीचे आएगा तो सिंपल बात है, देखिए ये लेवल तो आपको मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बट समस्या ये है कि ये कोई बड़ा लेवल नहीं है। यहाँ पर आपको जस्ट एक मतलब 100 पॉइंट से ही कम लेवल आप बोल सकते हो, और यहाँ तक आपका क्या है, ये तो आपका रेंज ही हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस 200 पॉइंट के रेंज में आप थोड़ा सा इस मार्केट को अवॉइड करें। ठीक है, देखिए मेरी सोच है, मेरी ये सोच है कि आपको ये 200 के पॉइंट में रेंज में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर सेंसेक्स को। बाकी ठीक है, इसका ब्रेकआउट करता है ना ऊपर की तरफ, कल के कल आपको लेवल यहाँ पर 74,400 आपका पहला लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऊपर का नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ तक, ये जो आपकी रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है वो 74,530 तक के आपके दूसरे टारगेट होंगे। मेरी बात क्लियर हुई? पहला टारगेट कहाँ का बताया मैंने आपको, 74,400 का, एंड सेकंड आपका 74,530 का ऊपर का। नीचे की बात करते हैं, देखिए नीचे सिंपल समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आपको मिल जाए, अगर ये तुरंत 74,200 में आपको मिल जाए, यहाँ पर निगेटिव एक्टिविटी कुछ करती हुई दिखाई दे, साथ में आपका रिलायंस निगेटिव रहे, ठीक है, तो इधर से अगर ये गिरावट करता है ना, तो फिर आप देख लेना। वैसे तो आप यहाँ पर 1 लॉट बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुट 1 लॉट बाई करिएगा। टॉप में आपको कभी भी 1 लॉट बाई करना है। जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगे तो फिर आपको यहाँ पर सेकंड लॉट आपको ऐड करना है। मेरी बात क्लियर हुई? कभी भी मार्केट में जैसे आपको इस जगह है ना, कभी भी 1 लॉट से आप यहाँ पर ट्रेड करिए, 1 लॉट से। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने लगे तो आप यहाँ पर सेकंड लॉट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आज मैंने ग्रुप में क्या किया, रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा है, और अगर गलती से मार्केट यहाँ पर गिर जाए तो इससे अच्छा क्या है बताइए? 1 ही लॉट में हमने किया था ना, तो एक अच्छा डिसेंट हमको प्रॉफिट हो जाता है 1 लॉट में। इसलिए कभी भी देखिए प्लान करके ट्रेड करना है आपको। कभी भी जिंदगी में ना, अगर आप मार्केट्स में भी प्लानिंग करके ट्रेड करेंगे ना, आप देखिए कहीं आपको नुकसान नहीं होगा। अब हमने 1 लॉट क्यों लिया था? क्योंकि देखिए मार्केट में कंफर्म नहीं होता रहा था भाई, मार्केट यहाँ से ऊपर भी तो जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो 1 लॉट में हमारा क्या कर लेगी मार्केट? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती ना, वो आपको ध्यान देना है। तो वही मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस जगह मिले, आपको लगे कि नहीं नहीं नेगेटिव हो रहा है, तो आप यहाँ पर 1 लॉट में पुट यहाँ पर पहले आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके नीचे जाने लगे, मान लीजिए इसके नीचे जाने लगे, तो आप सेकंड लॉट यहाँ पर ऐड करिए। इसके नीचे अगर आप यहाँ तक रुकते हैं मान लीजिए, वैसे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पहली बात, क्योंकि इसके बाद फिर हम सेकंड यहाँ पर ट्रेड करेंगे, और इसके नीचे जाए तो आप थर्ड लॉट यहाँ पर ऐड करिए। इस तरह से काम करना है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि इसके नीचे तो हम यहाँ पर डेफिनेटली पुट बाई करेंगे। टारगेट हमारा यहाँ तक का पहला होगा 73,890 का। इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, इसको आप यहाँ पर बड़ा कर लेना। ट्रेंड लाइन जो आपकी जा रही है ना, इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है। और ये ट्रेंड लाइन का आपका कहीं ना कहीं इधर कहीं आपका सपोर्ट लेता हुआ आपका मार्केट यहाँ तक आपका आ सकता है। फिर भले यहाँ से आपका जो भी होगा देखेंगे। तो ये आपका देखिए सेंसेक्स में प्लान है। वापस समझा रहा हूँ, ऊपर के लेवल आपको बता दिए गए हैं, नीचे के लेवल इसके नीचे आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर फील महसूस होगा। इस रेंज में आप यहाँ पर फंस जाएंगे। बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही आपका प्लान है। बाकी देखेंगे, जैसे कि आपको फिर बता रहा हूँ, गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर गैप अप खुल गया, मान लीजिए सिंपल इसके ऊपर अगर आपको मान लीजिए गैप अप ही खुल जाता है और मार्केट ऊपर चलती है, तो सिंपल आपको 74,400 के लेवल मिलेंगे, क्योंकि इनको ये टारगेट करेगा। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी गैप डाउन के केस में इसके नीचे जाएगा तो पुट वापस पुट बाई करेंगे, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा यहाँ पर आज वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ, और एंजॉय के साथ ट्रेड करिए। बाकी देखेंगे जो भी होगा मार्केट के दौरान। देखिए कुछ ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आजकल की मार्केट अजीब टाइप का बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, गुणा भाग नहीं लगाने के, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। हाँ, सिंपल चार्ट को रखते हैं। बाकी कल जो भी होगा लाइव मार्केट के दौरान, उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लान अपना करेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। दोबारा आपसे बोलेंगे, मेन मार्केट में एक ही मुद्दा आपको रखना है, लॉस नहीं होना चाहिए, और अगर लॉस हो तो छोटा लॉस हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।